नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज अपनी पर्यावरण की मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये शिक्षण शास्त्र की क्लास है, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र। इससे बोलेंगे इन्वायरमेंट पेडागोगी, पेडागोजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर भी नए हैं तो कृपया करके मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो और लाइक कीजिएगा। अब देखो, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि सबसे पहला ये ऑप्शन है, ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है। और बी ऑप्शन है, ये विद्यार्थियों के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। उपरोक्त सभी कौन सा इसमें अपना सही आंसर होगा? देखो, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है। ये विद्यार्थियों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। उपरोक्त सभी, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थी के व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। तो अपना आंसर सही हो जाएगा। यहाँ उपरोक्त सभी मत लगा देना कि उपरोक्त सभी आ जाए, वही अपना कभी कभार क्या होता है, मैं मान सकता हूँ कि कोई भी ऑप्शन में अगर उपरोक्त सभी आया तो होता है ज़्यादातर, लेकिन कभी ये देखना कभी उपरोक्त सभी भी नहीं होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, वह माध्यम जिसके द्वारा किसी वस्तु के अंतर संबंध तथा संगठन, भावों, विचारों तथा विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सके कहलाता है मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट। उपरोक्त सभी। देखो, वो माध्यम जिसके द्वारा किसी वस्तु के अंतर संबंध, संगठन, भावों, विचारों, विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सके क्या कहलाता है? तो उसको अपन किसके थ्रू प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है, रेखाचित्र, चार्ट। उपयुक्त सभी। तो देखो, अपना आंसर होगा चार्ट। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के विस्तृत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रभावी शिक्षण के लिए क्या सुझाव देंगे? नवीन पुस्तकों से शिक्षण होगा, या नवीन शिक्षण मशीनों का प्रयोग होगा, या पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना होगा? उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पर्यावरण के विस्तृत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आप प्रभावी शिक्षण के लिए क्या सुझाव देंगे? क्या नवीन पुस्तकों से शिक्षण कराएंगे, या नवीन शिक्षण मशीनों का प्रयोग करेंगे, या पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना, या उपरोक्त सभी? तो कौन सा आंसर होगा? तो देखो, नवीन पुस्तकों के शिक्षण भी कराएंगे, नवीन शिक्षण मशीनों का भी प्रयोग करेंगे, और पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे, जिससे आसानी रहेगी पढ़ाने में। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? तो उपरोक्त, इसमें कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक कार्य करता है एक मित्र की तरह, दार्शनिक की तरह, निर्देशक की तरह, ये सभी। कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो देखो, पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक क्या कार्य करता है? एक मित्र की तरह कार्य करता है, दार्शनिक की तरह करता है, और निर्देशक की भी तरह कार्य करता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी। पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक का क्या कार्य रहता है? एक मित्र की तरह भी होता है, और दार्शनिक की तरह भी होता है, और निर्देशक की भी तरह होता है, ये सभी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ये सभी। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। अगला प्रश्न है, शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्योतन सहायक सामग्री होता है। देखो, शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्योतन सहायक सामग्री होता है। इस कथन की सार्थकता है, क्योंकि शिक्षक अध्यापन कार्य में सहायक सामग्री प्रयोग करता है। शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। शिक्षक प्रोजेक्ट का प्रयोग करना जानता है। शिक्षक ओवरहेड प्रोजेक्ट से पढ़ाता है। तो इसमें अपना सही आंसर कौन सा होगा? तो शिक्षक मौखिक उदाहरण, देखो, शिक्षक अध्यापन कार्य में सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। शिक्षक प्रोजेक्टर का उपयोग करना जानता है। शिक्षक ओवरहेड प्रोजेक्ट से पढ़ाता है। तो देखो, शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्योतन सहायक सामग्री होता है। इस कथन की सार्थकता है, क्योंकि देखो, इसमें कहते हैं बहुत बड़ी उद्योतन, तो बहुत बड़ी तो इसमें भी होता है शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। ये आंसर होगा। शिक्षक प्रोजेक्ट का प्रयोग करना जानता है,
इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हो, शिक्षक ओवरहेड प्रोजेक्ट पे पढ़ाता हो, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। सबसे अच्छा है इसमें बड़ी उद्योतन सहायता सामग्री का है, मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में क्या होता है, वो सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल हो जाता है, या शिक्षण रोचक हो जाता है, या शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान होता है, या शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए उसका ज्ञान संभव होता है। देखो, पाठ्यक्रम में शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल हो जाता है, या शिक्षण रोचक हो जाता है, या शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान होता है, शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना चाहिए उसका ज्ञान संभव होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, अपन स्लो स्लो चलेंगे, कोई फासली ज़रूरी नहीं है, भले ही अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। इसी लंबे के कारण मैं अब 10 क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। अगर मैं ये 30 क्वेश्चन एक क्लास में करा दूँगा तो लगभग आध घंटे से ज़्यादा क्लास हो जाएगी, जो आपको देखने में भी दिक्कत हो सकती है। आप शायद 30 मिनट को आप नहीं देखें इस वीडियो को, तो अपन थोड़ा स्लो स्लो करके कम क्वेश्चन पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो देखो, पाठ्यक्रम में शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षण सरल हो जाता है, या शिक्षक रोचक हो जाता है, शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए उसका ज्ञान होता है, शिक्षक को कक्षा में पढ़ाना चाहिए उसका ज्ञान संभव होता है। तो देखो, इसमें क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम से शिक्षक को ये लाभ होता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक, देखो क्वेश्चन को, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है, देखो, वैज्ञानिक उपकरण पर कार्य करने का कौशल। ब ऑप्शन है, वैज्ञानिक घटनाओं का अनुभव। सी है, स है, विज्ञान प्रयोगों में रुचि विकसित करना। और द है, उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य से किया जाता है। किस उद्देश्य से किया जाता है? वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो देखो, वैज्ञानिक उपकरण का कार्य करने का कौशल, वैज्ञानिक घटनाओं का अनुभव, विज्ञान प्रयोग रुचि विकसित करना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि रचना सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। किसके द्वारा? बहुबुद्धि सिद्धांत के द्वारा, सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत के द्वारा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि रचना सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। कौन सा अपना आंसर इसमें सही होगा? तो अपना आंसर सही होगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि रचना का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सामग्री, देखो, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। क्या राय है? सबसे पहले क्वेश्चन है ए वाला, ये सभी विद्यालयों के आवश्यक अंग है। और बी ऑप्शन को देखो, ये इसमें पठन पाठन में बाधा पड़ती है। और सी ऑप्शन है, इनमें छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। और डी ऑप्शन है, इनमें बच्चों में सामुदायिक नेतृत्व गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। तो विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या राय है? देखो, विद्यालय में, ध्यान से पढ़ो, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? कि इनमें सभी बच्चों में, देखो, इनमें आंसर कौन सा हुआ है? इनमें बच्चों में सामुदायिक नैतिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। क्या होता है? विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय क्या है?
तो देखो कौन सा अपना आंसर सही होगा, इसको देखो। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या राय है? विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? तो इसका देखो आंसर कौन सा होगा, द वाला इसका आंसर होगा। इनमें बच्चों में सामुदायिक नैतिक गुणों में सहभागिता का विकास होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है? देखो इसमें एक कौन सा बिंदु है जो शैक्षिक भ्रमण को महत्व को स्पष्ट करता है? छात्रों में ज्ञानात्मक तथा भावात्मक योग्यताओं का विकास होता है। क्या यह आंसर सही है? बी ऑप्शन देखो, छात्रों में सहयोग की भावना, समूह में कार्य करने के सामाजिक गुणों का विकास होता है। और सा ऑप्शन है, छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? देखो निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है? देखो छात्रों में ज्ञानात्मक भावात्मक योग्यता का विकास भी करता है। क्या? भ्रमण के द्वारा, जब भ्रमण करते हैं, शैक्षिक भ्रमण होता है। और छात्रों में सहयोग की भी भावना बढ़ती है एक दूसरे की, और समूह में कार्य करने की सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। ये भी सही है। छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्ययों का बोध भी करते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो अपने 10 क्वेश्चंस हो गए। मैं आशा करता हूँ आपने ये वीडियो शुरू से लगा कर लास्ट तक देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लगा कर लास्ट तक देखा होगा तो कृपया कर मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।